लापरवाही है या किसकी गलती है या कोई षड्यंत्र है, क्या है, ये सब जांच से पता चलेगा। अभी जो बात है वो ये है कि मुख्यमंत्री जो घटना घट गई थी उसके बारे में छुपा क्यों रहे थे। अगर मृत्यु हुई थी तो फिर इन्होंने क्यों ये आभास कराया कि अफवाह है, कुछ भी मृत्यु नहीं हुई है। ये सबसे बड़ा सवाल है। पूरा दिन छिपाए रहे। अखाड़ों को स्नान करने के लिए कहा, अखाड़े भी पहले तो उन्होंने मरमाहत होकर के निरस्त कर दिया था कि भाई हम उस राजसी रूप में जैसे हम जाकर के स्नान करते हैं हम नहीं करेंगे। उनके मन की संवेदना प्रकट हो रही थी ना उन मृतात्माओं के लिए। आपने उस पर ब्रेक लगा दिया। आपने कहा कि नहीं ऐसी अफवाह है, तो सब लोग स्नान करने गए। हम लोग स्वयं स्नान करने के लिए गए और उसके बाद भोजन किया। वो जो कल का भोजन है वो हमको सदा सदा के लिए पीड़ा देगा और वो ड्यूटी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। जो धर्माचार्य हैं आप जैसे लोग, वो कल शाम तक श्रद्धांजलि भी नहीं दे सके, मृतात्माओं के प्रति संवेदना भी नहीं जता सके। जो हमारा तरीका है, धार्मिक तरीका है कि हमारे परिवार में सूतक लग जाता है, हमारा भोजन अपवित्र हो जाता है, हम नहीं करते हैं उस दिन। तो क्या हम अपने उन मृतात्माओं के लिए एक दिन उपवास नहीं रख सकते थे? इनके कारण भरोसा कर लिया कि अफवाह है। हम लोग हर जगह जाके तो देख नहीं पा रहे हैं और सब जगह जाने भी नहीं दिया जा रहा था। सारे तो रोड ब्लॉक थे, सारे तो पुल खाली थे, किसी को कहीं जाने आने दिया नहीं जा रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग स्वयं जाकर के तो पता नहीं कर सकते थे। एक सोशल मीडिया का सहारा था और आदित्यनाथ जी को सबसे प्रामाणिक सूचना का स्रोत हम लोग मान रहे थे कि वो तो अपने एक्स पर जो लिखेंगे स्वयं लिखेंगे और सच ही लिखेंगे, वो उनसे तो झूठ की आशा ही नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने पूरे दिन मृत्यु को छुपा करके रखा और बाद में पता चला कि नहीं ये तो रात को ही घटनाएं घट गई थी, बाद में पत्रकारों ने बताया कि हमारा नाम मत बताइएगा, 58 शव यहाँ रखे हैं, मोर्चरी में इतने का पोस्टमार्टम हो चुका है, इतने का हो रहा है। ये सब जब सूचना व्यक्तिगत रूप से आने लग गई शाम को, जब ये हुआ तब हम लोगों को कितना कष्ट हो रहा है। जी एक अंतिम प्रश्न ये है कि इस तरीके का, अभी तो मेला लगभग 1 महीने है, 26-27 दिन है, इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए क्या सुधार किए जाने? भाई यही सबसे पहले हम लोगों ने कल जब घटना की सूचना मिली, आप लोगों से 1-2 लोगों से हमारी बात हुई, हमने कहा भैया, उन्होंने पूछा आपका क्या कहना है, हमने कहा हमारा इस समय कुछ नहीं कहना है, हमारा इस समय यही कहना है कि जो हो गया उसको रोक लिया जाए और आगे ना हो इसके बारे में तत्काल उस तरह की व्यवस्थाएं मिलकर के बना ली जाएं। अब यही बात कही गई, कुछ भी नहीं कहा हम लोगों ने कल, क्योंकि वक्त की वही जरूरत थी। तो अब चूंकि घटना हो चुकी है तो सबसे पहले अब ये है कि अगर ये मुख्यमंत्री रहेंगे महोदय तो फिर घटना होगी और घटना को